हृदयशील सिंधु श्री राघवेंद्र सरकार, और उनके वाम भाग में उनकी परम प्रिया आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी विराजमान है। प्रभु के सभी पार्षद सजग भाव से सेवा में समुपस्थित है। प्रभु की दाहिनी ओर श्री लखनलाल जी महाराज धनुष बाण धारण किए हुए हैं। वाम भाग में शत्रुघ्न जी महाराज चवर डुला रहे हैं। प्रभु के ठीक पीछे श्री भरत लाल जी हाथ में छत्र धारण किए हुए हैं, और हनुमंत लाल जी प्रभु की चरण में सेवा में तल्लीन, नेत्रों से प्रेमाश्रु ढलक रहे हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी के नेत्रों में अपूर्व स्नेह, अनंत वात्सल्य, असीम छोह का दर्शन हो रहा है, और उस करुणापूरित दृष्टि से प्रभु हम सब की ओर देख रहे हैं। सब पर कृपा की वृष्टि कर। 33 कोटि देवी देवताओं का आगमन आज यहाँ पर हो चुका है। सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन, आचार्य वृंद भी पधारे हैं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु के ठीक सामने बैठे हुए अपलक नेत्रों से परम वंदनीय श्री कबीर दास जी महाराज भी भाव विभोर दिखाई दे रहे हैं। हमारे समस्त पितरों का भी प्रभु के इस राज दरबार में आगमन हुआ है। प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा लेकर, कथा सुनने की उत्कंठा लेकर पधारे। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। युग तुलसी मानस सम्राट, रामायण स्वरूप मानस राजहंस, विश्व वंद्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। अपनी अत्यंत सरल और सहज शैली में अंतर हृदय से आह्लाद अनुभव करते हुए परम पूज्य महाराज श्री प्रभु के कर्ण कुहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवा रहे हैं, और उस दिव्य राम कथा सरिता में सारा श्रोता समाज गोते लगाते हुए आत्मविभोर हो रहे हैं। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र, एक ही प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा प्रदान कर रहे हैं, और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ और गंभीर साधना के सूत्र रहस्य उद्घाटित कर। आइए हम लोग सब विनत भाव से प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी अनंत कृपा से पुनः एक और अवसर आपका गुणानुवाद श्रवण करने का जो प्राप्त हुआ है, उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो सके, उसके लिए जैसी अंतःकरण की निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए प्रभु, हमारा अंतःकरण दोष युक्त है, पाप युक्त है, मन अत्यंत चंचल है, बुद्धि अपवित्र है, चित्त में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार भरे। हे प्रभु
आपकी कथा के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो। यह कथा हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके हमारी रक्त शक्ति बन जाए, जीवनी शक्ति बन जाए। प्रभु, हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। हमारे घर परिवार में, समाज में, हमारे राष्ट्र में और पूरे विश्व में प्रभु आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाले समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध है प्रभु आपकी कृपा से समूल रूप से नष्ट हो जाए। आपने जिस उद्देश्य से हमें ये मनुष्य शरीर करुणा पूर्वक प्रदान किया है, इसी जन्म में जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। हमारे अंतर जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, हमारे घर परिवार में भी ऐसी आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो। हे प्रभु, यही भावना, यही प्रार्थना हम लोग सब मिलकर सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कृपया पूर्ण शांति बनाए रखे और अपने अंतर हृदय में प्रभु का साक्षात्कार, परम शांति और परम आनंद का बोध प्राप्त करने का प्रयास कर। सर्वप्रथम प्रभु के निर्गुण रूप ओमकार मंत्र का हम लोग सब मिलकर सस्वर ध्यान करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के सगुण शिव विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरुर्वाक् पूजा मूलम गुरुर्पदम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। नित पूजत प्रभु बावरी, प्रीति नर हृदय समात। मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहु भाग। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना निवेदित करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के निवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मात्र शक्ति कौशल्या रूपी सभी देवियां और भगवान श्री राम इस शीतकाल में आप लोग जहां पर कथाओं की बाढ़ आई हुई हो, इस पर इस समय तो भिलाई छत्तीसगढ़ और रायपुर में ऐसा लगता है कि प्रभु की छप्पर फाड़ करके कृपा हुई है। तो जहां इतने संतों का महापुरुषों का आगमन हुआ हो और बहुत बड़े विशाल पंडालों में आयोजन चल रहा हो, उसमें आप